अ, बड़ी ही अजीब बात है कि सवाल पूछना लोगों को इतना चुभता क्यों है, बुरा क्यों लगता है? अगर हम अ, समाज में रहते हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट होती है, सारे सिस्टम हैं, चल रहे हैं और हम उस सिस्टम के बीच में रहते हैं और अगर हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, तो हम उनसे सवाल पूछने का हमारा हक होता है। हमारा एक ये हमें इतनी फ्रीडम तो मिली है कि हम सवाल पूछ सकें, डेमोक्रेसी है। और अगर सवाल पूछने में आपको एंटी नेशनल कह दिया जाए, आतंकवादी कह दिया जाए, ये बड़ा अजीब सा चलन चला है कि अगर आप सरकार के सपोर्टर हैं, तो आप बिल्कुल आँख बंद करके सिर्फ सपोर्ट करते रहेंगे, ये भी तो नहीं होता। अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आप सपोर्टिव भी हैं, तब भी आपको क्रिटिसाइज़ तो कर ही सकते हैं। मैं किसी को भी सपोर्ट करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसने गलत किया है तो हाँ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी का एक कोई ऐसा वक़्त हो गया है जहाँ पर लोग गलत को गलत कहने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो उस गलत को भी डिफेंड करने लगते हैं कि ये भी सही है। कहने का मतलब कि जो सवाल नहीं पूछने हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठानी है। यही तो हो रहा है, नहीं तो स्टूडेंट 25 दिन से जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी एक जगह नहीं रह गया है, सिर्फ़ दिल्ली तक सीमित नहीं है जंतर-मंतर में, ये तो हर स्टेट में हो रहा है, हर शहर में हो रहा है। अपने-अपने लेवल पे बेचारे स्टूडेंट जा रहे हैं, अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करके वापस आ रहे हैं। अब देखिए जंतर-मंतर में उस दिन 22 तारीख को इतना लाठीचार्ज कर दिया गया, इतनी बुरी तरीके से उन्हें मारा गया। शायद ये प्लान रहा होगा कि वो सब उठ के चले जाएँगे पर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग फिर से पेशेंस के साथ सब अच्छे स्टूडेंट हैं बेचारे, सब अपनी-अपनी माँग के लिए उनके पास जायज़ माँगे हैं कि भाई हमारा ये पूरा किया जाए। सिस्टम को ठीक किया जाए, जो स्टूडेंट्स जो नहीं रहे, जिनकी सुसाइड हुई, उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए और जो जिनके ऊपर अभी इतने केस दर्ज हुए हैं, उनके ऊपर भी ऐसे केसेस दर्ज नहीं किए जाए क्योंकि वे स्टूडेंट हैं, उनके भविष्य का सवाल है। वो अपनी चीज़ों के लिए पीसफुली 22 दिन से रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन उस दिन अचानक कैसे क्या हुआ और इतना वायलेंस हो जाता है और फिर एकदम कहानी पलट जाती है। लेकिन फिर भी धैर्य के साथ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स में भी कुछ ऐसे लोग उपद्रवी हैं तो ऑफ कोर्स उन्हें आइडेंटिफ़ाई किया जाए और उनके खिलाफ चीज़ों को देखा जाए कि क्या ये वाक़ई वहाँ के जेन्युइन वो स्टूडेंट है जो ऐसा कर रहे थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट करेगा। वो अपनी जेन्युइन चीज़ों के लिए माँग कर रहा है और उसे करना चाहिए क्योंकि अगर वो वायलेंस करेगा, कुछ भी करेगा, हरकत करेगा ऐसी, तो जो उनकी माँगें हैं वो पीछे रह जाएँगी। और उसे गलत तरीके से प्रचारित किया जाएगा और तो उनकी जो माँगे हैं, जिसके लिए उन्हें मेहनत किया है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। एनीवे सब अच्छे से प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं और उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट को अब सुन लेना चाहिए और उनकी जो माँगे हैं, वो करना चाहिए और ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, उसे ख़त्म करना चाहिए। हर रोज़ हम एक्साइटेड रहते हैं कि आखिर क्या है, क्या होने वाला है। नेताओं या मंत्रियों की बात हम सुने अगर जो गवर्नमेंट में हैं सरकार में, तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि अ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। तो लगता है कि इस सरकार में ऐसे-ऐसे मंत्री या ऐसे-ऐसे विधायक हैं जो जिन्हें थोड़ा भी सेंस नहीं है। अ, इसलिए मुझे लगता है कि सब पढ़े-लिखे लोग होने चाहिए, जिन्हें बात करने का सेंस होना चाहिए कि वो कब किसे क्या बोल रहे हैं। एक बोलने का बड़ा चलन हो गया है कि कोई भी एक तो सवाल कोई नहीं पूछना चाहिए और अगर अगर किसी ने सवाल पूछे हैं तो उसे उल्टा कुछ तो देशद्रोही या नक्सल या इस तरह से उसे बोल दिया जाएगा, उसे देशद्रोही बता दिया जाएगा। जो 22-20 तारीख को हुआ वो बहुत बुरा हुआ, जिस तरह से बच्चों को मारा गया वो बहुत बुरा है। उसे देख कर के मन बहुत विचलित होता है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उन सब पे एक्शन कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वो भी इतनी बड़ी राजधानी में, वो इतने पीसफुल तरीके से जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फिर ऐसा क्यों हुआ?
कहने का मतलब सवाल पूछना कितना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब सरकार से सवाल पूछना हो, तो पता चलता है कि जहाँ हमें कहा जाता है कि हमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कम्युनिटी, एक जब आप साथ में मिल कर के अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को पहुँचाते हैं, तभी सुनी जाती है, नहीं तो ऐसी आवाज़ों को ऐसे कुचल दिया जाता है और उनकी आवाज़ें नहीं सुनी जाती, क्योंकि सवाल पूछना बहुत बुरा लगता है। सवाल बहुत चुभते हैं, क्योंकि उनके जवाब नहीं होते उनके पास, और उन्हें जवाब देना भी है तो गोल मोल उल्टे सीधे जवाब देने होते हैं, सीधे जवाब नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब कि सवाल पूछना आखिर इतना चुभता क्यों है लोगों को? हर किसी की अपनी जवाबदेही होती है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे एक जवाबदेही होती है। सिर्फ कोई सल्तनत या ये नहीं चल रहा है कि भाई राजाओं का राज है, अगर किसी ने सवाल पूछ लिया है और राजा को अच्छा नहीं लगा है तो उसे फांसी पे चढ़वा दिया जाएगा। हम तो यहाँ डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और भी हम सवाल भी कोई वैसे नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और सरकार से अपने सवाल पूछने वाजिब है कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसका समाधान क्या है, आप उसका समाधान निकाल के दीजिए और इसे ठीक करिए। सरकार को बनाए किस लिए गया, किस लिए चुना गया है, इसीलिए, और आप बैठे हैं, आप शासन कर रहे हैं किस लिए? इसीलिए कि चीज़ों को, व्यवस्थाओं को ठीक करें, जनता को सुविधा दें, उन्हें असुविधा नहीं हो। कितनी अजीब बात है। हम बात करते हैं कि हमारे शासन प्रशासन, हमारी सरकारें हमें सुविधाएं देती हैं, लेकिन हमारा शोषण भी कितना हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं हम आज़ाद हो गए हैं, कि सिंगल से लगता है कि हम आज़ाद हो गए हैं, और हम किसी आज़ाद कंट्री में रहते हैं जहाँ सवाल पूछना गुनाह हो जाए और उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए। अगर हम अपनी हक की लड़ाई लड़ें तो हम बुरे हो गए, अपनी वाजिब मांगे रखें, सवाल पूछें तो हम गलत हो गए। तो सुकरात ने कहा, सवाल पूछिए। अगर आप जीवित प्राणी हैं, शाश्वत हैं, अगर आप में थोड़ी भी समझ है तो आप सवाल पूछिए, आप सवाल करिए। अगर आप में सवाल करने की हिम्मत नहीं है, इसका मतलब कि आप एक मुर्गा इंसान हैं।